हम लोग अपने चैनल पे धरती खत्म होने की बात तो करते रहते हैं। जिस इंसिडेंट्स के चलते धरती खत्म हो सकती है उन चीजों का इंस्पेक्शन बहुत बार किया है मैंने। अभी तक की सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ये कहती है कि धरती तभी खत्म होगी जब हमारे सूरज का एनर्जी खत्म हो जाएगा। और ये सच भी है। माना कि ये करोड़ों साल बाद होगा, पर होगा जरूर। इस बात को सुन के हमें दुख तो जरूर होता है, पर ये उतनी डरावनी बात नहीं है क्योंकि ये करोड़ों साल बाद होगी। पर इंटरनेट पे ऐसी बातें फैलती रहती है कि धरती का अंत कुछ सालों या फिर कुछ महीनों में ही हो जाएगा, क्योंकि एक सो कॉल्ड निबिरू नाम का ग्रह धरती से टकरा जाएगा। ये बात फैली कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी कहानी शुरू होती है एक किताब से जिसे डेविड मीड नाम के एक रिसर्च साइंटिस्ट ने लिखा था। उस बुक का नाम है प्लैनेट एक्स द 2017 अराइवल। उस बुक में ये लिखा हुआ था कि हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर एक और सोलर सिस्टम है जिसमें एक डिम तारा है जो हमारे सूरज से थोड़ा छोटा है। उसके चारों तरफ 7 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। कुछ का साइज हमारे चांद से भी छोटा है और कुछ का साइज हमारे धरती से भी ज्यादा बड़ा। और उन 7 ग्रहों में से एक ग्रह है जिसका नाम है निबिरू। मैं उस सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा जिसे नासा ने कुछ दिन पहले डिस्कवर किया, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैं एक दूसरे सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। उस बुक के कैलकुलेशंस के हिसाब से ये निबिरू ग्रह ऐसी पोजीशन और स्पीड से चक्कर लगा रही है कि फ्यूचर में ये धरती से टकरा सकती है। जो साइंटिस्ट्स निबिरू प्लैनेट पे मानते हैं उन लोगों का ये मानना है कि ये निबिरू ग्रह हर 3600 सालों में धरती के सामने से गुजरती है, और जब ये गुजरती है तब धरती पे अर्थक्वेक, सुनामी जैसी चीजें होती है उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते। उन साइंटिस्ट्स के हिसाब से नेक्स्ट बार जब ये आएगी तब ये धरती से टकरा जाएगी। बहुत लोगों का ये भी मानना है उस निबिरू ग्रह पे एलियंस भी रहते हैं। उन लोगों के हिसाब से वहाँ पे पूरी की पूरी सिविलाइजेशन मौजूद है। बहुत लोग अनुनाकी पर बिलीव करते हैं जो एक एलियन का नाम है, और पुराने जमाने में लोग इसकी पूजा करते थे। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि इस टक्कर से सतह पे जो तबाही आएगी उससे बचने के लिए बहुत लोग डीप अंडरग्राउंड में अपने घरों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और इसके बारे में पब्लिक को नहीं बताया जा रहा है। पर क्या ये बात सही है? इस खबर को सुन के जो पहली बात हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि नासा जो दिन रात आसमान को इतने बारीकी से ऑब्जर्व कर रही है वो इसके बारे में हमें कुछ क्यों नहीं बताती? उसने तो इसके ऊपर कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं किया। क्या नासा ने आज तक निबिरू ग्रह को नहीं देखा? अगर उस बुक के ऑथर डेविड मीड की माने तो उन्होंने ये कहा कि जिस एंगल से ये धरती के करीब आ रही है उसी के चलते हम लोग निबिरू ग्रह को नहीं देख सकते। जिस एंगल से ये धरती की तरफ आ रही है वो इसे बहुत डिफिकल्ट बनाती है। र्यूमर्स उसे कहते हैं जो इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स पे फैलती है, जिस बात को कोई ग्रुप फैलाती है। पर जो ये निबिरू वाली बात है ये 1-2 नहीं, 1000 भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, बल्कि 20 लाख से भी ज्यादा वेबसाइट्स और ब्लॉग सपोर्ट करती है और निबिरू प्लैनेट पे बिलीव करती है। अगर नासा की माने तो ये बस एक इंटरनेट हॉक्स है, यानी इंटरनेट की अफवाह है। अगर नासा के एस्ट्रोफिजिसिस्ट डेविड मॉर्सन की माने तो आज तक नासा को निबिरू या फिर निबिरू जैसी कोई ग्रह स्पेस में नहीं मिली, और ना ही निबिरू की कोई रियल पिक्चर मौजूद है। नासा की माने तो ऐसी ग्रह जो धरती से टकराने वाली होती आसमान में विजिबल होती, क्योंकि नासा के पास बहुत एडवांस टेलीस्कोप्स मौजूद है, और वो टेलीस्कोप्स हजारों लाइट ईयर्स दूर के ग्रहों की एग्जिस्टेंस को भी पता कर लेती है। नासा की माने तो अगर निबिरू होती तो ये नासा की नजरों से बच नहीं पाती। नासा या फिर किसी और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसके एग्जिस्टेंस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। इसे आज तक कोई नहीं देखा, पर आज भी कई साइंटिस्ट्स हैं जो इस प्लैनेट पर यकीन करते हैं, और कई भविष्यवाणियों में भी इसका जिक्र किया गया है। पर्सनली मैं इस ग्रह को बिल्कुल भी नहीं मानता,
मेरे ख्याल से ये इंटरनेट की एक अफवाह है। याद है आपको 21 दिसंबर 2012 की बात? उसमें भी यही कहा गया था कि उस दिन धरती खत्म हो जाएगी, पर हुआ क्या? कुछ नहीं। बिल्कुल वैसे ही ये निबिरू वाली बात भी मुझे बिल्कुल गलत लगती है। मैं जानता हूं कि इस बात को 20 लाख से भी ज्यादा ग्रुप्स सपोर्ट करती है, पर इसकी शुरुआत कहां से हुई वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि है एक किताब से, और उस किताब की बात मुझे बिल्कुल गलत लगती है। तो आपको क्या लगता है, क्या निबिरू एग्जिस्ट करती है? इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हर 2 दिन के बाद अपलोड करता रहता हूं। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।